तो चलो फिर एक बार आपकी पसंद की फीलिंग्स और एक एडवाइस लेंगे हम आज। तो करेंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या इंटेंशंस हैं और वो किस टाइप का एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। और यस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ये तो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमेशा की तरह एक हाइलाइटेड एनर्जी लेंगे और उसके बाद उसे टैरो कार्ड से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग के बेसिस पर अपने लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं। रीडिंग के डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सारे डिटेल्स भेज दूंगी। व्हाट्सएप का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझसे कनेक्ट होने का तरीका सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, वो भी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, नो फोन कॉल्स प्लीज। ठीक है। तो चलो रीडिंग शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट, हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग देखने से पहले आपको फेथ और ट्रस्ट रहना चाहिए। किस पर? खुद पर, यूनिवर्स पर और टैरो पर भी, है ना। तो उसी ट्रस्ट और फेथ के साथ इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी आपके पर्सन की। ये आया है हैप्पीनेस आपकी। हाईलाइटेड एनर्जी ब्लैंक आया है। चलो देख लेते हैं ब्लैंक। एंगर, जेलसी एंड रेजेंटमेंट। तो भाई आपके पर्सन तो बड़े खुश है और आप फॉर नो रीज़न आपको ये जेलसी फील हो रही है। आप एंग्री है और पता नहीं किस वजह से एंग्री है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं टैरो क्या कह रहा है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो ये मैंने कार्ड लिए हैं, अभी मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेती हूँ। तब तक आप अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं। जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं या जिसके लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उसे आप विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ, और वो किस टाइप का एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये हो गया एक कार्ड शफल। फर्स्ट का है 3 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखिए क्या वहाँ हैप्पीनेस लिखा है और यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ये सिचुएशन उनकी दिख रही है मुझे। फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, इंटेंशन देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, खतरनाक मामला है भाई। तो हो सकता है हैप्पीनेस की तलाश में आपके पर्सन, पर हैप्पीनेस नहीं मिल रहा। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, ओवरऑल एनर्जी, जस्टिस, और बॉटम की एनर्जी आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं ना अच्छे से? तो अभी आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में है, या तो वो
कोई ऐसा उनके साथ कुछ हुआ है जिससे उन्हें चीटेड जैसा फील हो रहा है, और कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर वो हर्ट सा फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने उनसे कोई बात छुपाई है, या फिर आपके बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिससे वो बहुत बिल्कुल हर्ट सा फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे कुछ छुपाकर गलत किया है, आपने उन्हें अपना नहीं समझा, ये हो सकता है। या फिर किसी-किसी के केस में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और किसी-किसी के केस में ये भी हो सकता है कि कोई किसी सर्जरी से गुज़र रहा है, किसी की तबीयत ख़राब है, या फिर कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि आगे लाइफ में उन्हें किसी न किसी किस्म का आपकी तरफ से कोई धोखा मिल सकता है, और वो पहले से ही अलर्ट हो चुके हैं। तो अभी उन्हें सबसे ज़्यादा अपने दिल टूटने का और उससे बचने का यही उनकी एनर्जी चल रही है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी वजह से, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर किसी धोखे की वजह से, किसी झूठ की वजह से उनका दोबारा से दिल टूटे। और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनके इंटेग्रिटी से खेले, कोई भी ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल बातें करे उनके बारे में जिसको वो ऑलरेडी पहले लाइफ में झेल चुके हैं। तो वो दोबारा से वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं रिपीट होने देना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो यहाँ पर ज़रूर ये बात है कि कुछ ऐसी बातें उन्हें सुनाई दी है जो उनके लिए शॉकिंग भी हो सकती है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो भी आपके साथ उनका जिस भी किस्म का तालमेल है, जिस भी किस्म का रिलेशनशिप है, उसमें वो बहुत सारी बातें ऐसे कर सकते हैं जिससे सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो सकती है, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके लिए आप दोनों का आपस में कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि अम, एक स्टेबिलिटी, एक एक लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो दे सकते हैं। लेकिन आप पहले उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार तो हो जाइए। लेकिन आप जब तक उनसे अपने सारे राज नहीं खोलोगे, सारी बातें उनसे साफ-साफ नहीं करोगे, अपने सच, झूठ, ये सारी बातों का खुलासा नहीं कर पाओगे उनसे, तो वो आपको किस किस्म का अबंडेंस या किस किस्म की स्टेबिलिटी दे सकते हैं। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। और ये भी ऐसा कईयों के केस में ये ज़रूर हो सकता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप ये सारी बातें आपके साथ ना हो जाएँ, आपका दिल ना उनके साथ दोबारा से टूट जाएँ, क्योंकि आपके पर्सन की शायद आदत है कि वो झूठ बोलते हैं या बातें छुपाते हैं या फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं लेकिन उसे निभाते नहीं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, और ऐसी चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल सही है और उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन हर बार आपका दिल टूटता रहता है। और हो सकता है कि वो काफ़ी पावरफुल हैं और अपने पावर्स का इस्तेमाल वो दूसरों के भलाई के लिए तो करते हैं, लेकिन शायद आपके लिए नहीं करते हैं। तो आपको बहुत डर लगता है आपके पर्सन से। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो है तो अच्छे हैं, तो काफ़ी पावरफुल है, उनके पास सब कुछ, लेकिन आपके साथ वो थोड़ा इस टाइप का बिहेवियर करते हैं जिससे आपको हमेशा हर्ट होने का खतरा रहता है उनसे। ये भी हो सकता है कुछ के केस में, क्योंकि हमेशा एनर्जीज जो होती है वो वाइस वर्सा होती है। और हर हर रिलेशनशिप में कई बार आप धोखे खाते हैं, कई बार आपका पर्सन धोखा खाता है, कई बार आपको धोखा होता है इस चीज़ का कि आपको धोखा दिया जा रहा है, लेकिन असल में वो धोखा नहीं होता है। असल में आप ही अपने आप को धोखा देते रहते हैं, क्योंकि आप लोग
या तो शक वाली एनर्जी में रहते हैं या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ ट्रुथफुल नहीं रहते हैं, इसलिए ये सारी बातें होती हैं। तो ऑल इन ऑल ये रीडिंग में यही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की केस में क्लैरिटी नहीं है और दोनों भी इस एनर्जीज की मालिक ज़रूर है, जहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और आपके पावर्स का आप इस्तेमाल रॉन्ग चीज़ों में भी कर सकते हैं और उनको राइट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी पावरफुल हैं और वो अपना पावर का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, चाहे उसमें किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये भी कभी-कभी आपको लगता है या फिर आपके पर्सन को आपके लिए लगता है, ये हो सकता है। कईयों के केस में अगर यहाँ पर आपके पर्सन मैरिड हैं या फिर आप किसी मैरिड इंसान के साथ है या फिर आप दोनों आपस में मैरिड है, जो भी होगा सिचुएशन, लेकिन यहाँ पर खतरा इस बात का है कि जिस भी रिलेशनशिप में हैं आप, वहाँ पर धोखे वाली बात हो सकती है। तो या फिर इस किस्म का धोखा आपको पहले हो चुका है, तो यही वजह है कि आप थोड़े से डरे-डरे और सहमे-सहमे से रहते हैं। लेकिन कुछ के केस में बावजूद इसके कि ये सारी चीज़ें आपने पास्ट में झेली है, आगे भी झेल सकते हैं क्योंकि ऐसा आपको लगता है, तो आप फिर भी इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहते हैं। तो कुछ-कुछ के केस में ऐसा भी हो सकता है। तो रहा सवाल आपके पर्सन के इंटेंशन का, तो वो ना किसी भी किस्म से अपने ऊपर किसी भी किस्म का डिसरिस्पेक्ट होते हुए नहीं देख सकते, हारा हुआ वो नहीं देख सकते, रिजेक्टेड नहीं अपने आप को देख सकते हैं और अगर रहे उनकी एक्शन की बात, तो यस, एक्शन इस तरफ का हो सकता है कि भाई आप और उन दोनों के बीच में, आपके और उनके बीच में अगर कोई क्लैरिटी आ जाती है तो शायद एक लॉन्ग टर्म की बातें हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन या फिर आप दोनों ही ऐसी एनर्जीज अपने पास रखते हैं जिससे आप अपने सिचुएशन को कभी भी किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। तो यही मुझे दिख रहा है इस स्प्रेड से। तो ये तो रही आपके पर्सन की रीडिंग या उनकी फीलिंग्स या उनके इंटेंशंस या एक्शन आपकी तरफ। तो यस, किसी भी किस्म का एक्शन वो ले सकते हैं अगर वो चाहे तो। आपको जस्टिस दिला सकते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें क्या चाहिए? उसके लिए उन्हें क्लैरिटी चाहिए। किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो उनसे कह रहा है या डिमांड कर रहा है कि आप अपने और अपने पर्सन के बीच में जो भी हो रहा है उसे साफ साफ क्यों नहीं कहते। तो किसी एक ऐसे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो शायद आपका और उनका दोनों का भला चाहता है, या फिर यह एक हिदायत देने की कोशिश कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में धोखा फिर से हो सकता है, तो आप सतर्क रहिए। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई आपकी फीलिंग्स क्या हैं आपकी पर्सन को लेके। तो आपका एंगर, जेलसी, रेजनमेंट आया था, है ना। तो आपके पर्सन शायद हैप्पीनेस की तलाश में, हैप्पीनेस चाहते हैं, वो अबंडेंस चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, सब कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है उन्हें। बात आप लोग शायद साफ साफ नहीं कर रहे हैं। तो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है? तो 2 ऑफ कप्स, तो जस्टिस, पेज ऑफ wands, Nine of swords, King of cups, Nine of pentacles, एंड जजमेंट। काफी क्लियर रीडिंग आ रही है ना गाइस। देखिए, आपका हमेशा से एक ही मोटो रहा है अपने लाइफ में कि जहाँ पर प्यार है, जहाँ पे मोहब्बत है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पर
आप दोनों सेम पेज पे फॉल करते हैं, जहाँ पर आप हमेशा से अपने पर्सन से वही एक्सपेक्ट करते रहे हैं जो आप उन्हें देते हैं। और ये सारी चीज़ें आप बहुत ही डिलिजेंटली कर रहे हैं, बहुत ही रिलीजियसली कर रहे हैं, बहुत ही ट्रुथफुल होके कर रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन से भी। आप एक ऐसे इंसान हैं जो बिल्कुल ट्रुथफुल रहते हैं सबके साथ। आपका कॉन्वर्सेशन, आपकी बातें, आपके इरादे, आपका एक्शन, आपका इंटेंशन, सब कुछ साफ-साफ रहता है। वहाँ पर कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो छुपी हुई है। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। बात ऐसी है कि आप शायद अभी बहुत डिप्रेस्ड है, आप डिप्रेशन की वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे प्यार, बहुत सारे लव, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट चाहिए इस दौरान। और आप वही एक्सपेक्टेशन आपकी हैं आपके पर्सन के साथ। और हो सकता है आपका अगर किसी भी किस्म का कॉन्वर्सेशन टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, या फिर आप मिल रहे हो एक दूसरे से कभी-कभार, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर्सन से यही बातें करते हैं। आप अपने आप को अकेला फ़ील कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आप कंप्लीटली अबंडेंट है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हैं, आप बहुत स्मार्ट है, आप कॉन्फिडेंट भी है। लेकिन ये सारी बातों होते हुए भी हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि कभी ना कभी अपने लाइफ के दौर में हर एक पावर्स उसके पास होने के बाद भी, हर एक चीज़ उसके पास होने के बाद भी वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर डिप्रेस्ड फील करता है। तो उसका मेन रीज़न अगर कुछ होता है तो शायद उसकी ज़िंदगी में वो प्यार, वो लव और वो केयर की कमी होती है जब ऐसा वो फ़ील करता है। तो बिल्कुल उसी एनर्जी से आप अभी गुज़र रहे हैं और आप अपने पर्सन से सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा केयर और अटेंशन चाहते हैं। आप अपने पर्सन से बिल्कुल आप भी उनसे यही चाहते हैं कि वो ट्रुथफुल रहें आपसे, आपसे सारी बात करें, आपसे कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट में रहे। ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं अपने पर्सन से। और यस, अगर किसी को आई डोंट नो, किसी-किसी के केस में अगर कुछ प्रॉब्लम फाइनेंशियल अगर रहा, हो सकता है उसकी वजह से आप थोड़े से डिप्रेस्ड है। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता कि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे आप काफ़ी सारा अपनी तरफ एबंडेंस क्रिएट करता हुआ, या फिर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है, या आप ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते, ऐसी सिचुएशन पे मुझे आप हमेशा दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन के साथ आपकी किसी भी बात को लेकर लड़ाई हुई है और कोई ऐसी वजह हो गई जिससे आपने उन्हें खफा कर दिया या उन्होंने आपको खफा कर दिया, तो आप अभी रिकंसिलिएशन के बारे में सोचते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी बातों को समझे, आपके पर्सन आपके सिचुएशन को समझे, आपके पर्सन आपके घावों को समझे, आपके पर्सन आपकी वो एक्सपीरियंस जो आपने किया है, जो काफ़ी हर्टफुल था, उसको समझे। और ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए अगर उन्हें कोई भी आपको लेके कोई शिकायत है, तो उसे वो दूर करे और बहुत ही प्यार से ये सारे सिचुएशन को हैंडल करे। यही आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेकर। अभी हम एक एडवाइस ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देती है। यूनिवर्स, देखिए ये कार्ड आपको पहले भी आया था। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि आप अपनी अब हिम्मत रखिए। आपको बहुत ज़्यादा उस करेज की ज़रूरत है। अपने कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग रखिए। आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आप कितने भी एडवर्स सिचुएशन से क्यों ना गुजर रहे हो, आप उसमें से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, क्योंकि ये एनर्जी आपको आ चुकी है। आपके पास जजमेंट है, आपके पास जस्टिस है, सब कुछ है। बस आपको अगर कोई चीज़ की कमी लगती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पार्टनर से वो लव और केयर, वो अटेंशन वो नहीं मिल रहा है जिसकी आप उम्मीद करते हैं आपके पर्सन से। तो आप बिल्कुल अपनी वो ताकत को बनाए रखिए और हिम्मत रखिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। तो आपकी कोई भी एडवर्स सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो उसमें से आप बखूबी बाहर निकल आओगे।
तो इसी के साथ ये रीडिंग है ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी। टिल देन प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बट बिफोर दैट don't forget to hit the like button, share my videos with others, like my videos and चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा है। दूसरों के साथ शेयर करिए लिंक को, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा। तो बाय बाय गाइस।